हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन और स्वागत करता हूं आप सभी का धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। आज जो है मैं आपको समझाने वाला हूं हैड बेटर। हैड बेटर क्या है? हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है और इसका प्रयोग होता कब है? इसका प्रयोग दो कंडीशन में होता है, यानी कि जब हम किसी को धमकी दे रहे हों या जब हम किसी को सलाह दे रहे हों। यानी कि धमकी देने के लिए और सलाह देने के लिए हैड बेटर का यूज़ होता है। अब ये यूज होता कब है आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी किसी हिंदी वाक्य में भलाई इसी में है, ज़्यादा ठीक रहेगा या ठीक रहेगा, उचित रहेगा, बेहतर रहेगा, बेहतर होगा या उचित होगा, ठीक होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ हैड बेटर का यूज होगा। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये शब्द मैंने लिखे हुए हैं। जब इन शब्दों में से किसी एक का भी यूज हो तो वहाँ हैड बेटर का यूज जरूर किया जाएगा। अब दूसरी बात है, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, रूल क्या होगा? रूल होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए अगर हिंदी वाक्य नेगेटिव है अर्थात हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया है तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? फिर होगा पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैड बेटर, फिर नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि हैड नॉट बेटर लगा दें आप, नहीं, हैड बेटर नॉट इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। पहला एग्जाम्पल है, अच्छा होगा आप अपनी जुबान को लगाम दो। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, भलाई इसी में है कि आप अपनी जुबान को लगाम दो, अर्थात मैं किसी को धमकी दे रहा हूं, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, अपनी जुबान को लगाम दो। तो यहां हम समझ जाते हैं कि हैड बेटर का यूज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? आप। तो सबसे पहले यू, उसके बाद हैड बेटर, यू हैड बेटर। वर्ब क्या है? लगाम देना, होल्ड। किसे लगाम दो? अपनी जुबान को, योर टंग। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, भलाई इसी में है कि आप उसे धोखा ना दें। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हैड बेटर के बाद नॉट का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहां नहीं शब्द या ना शब्द आया है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, यू हैड बेटर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? धोखा देना, डिसीव हिम, किसे धोखा ना दे, उसे, हिम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बेहतर होगा। ये देखिए यही शब्द, जैसे भलाई इसी में है, ये शब्द दिखाते हैं कि हैड बेटर का यहाँ यूज होगा। बेहतर होगा, ये शब्द दिखा रहा है कि भाई इसका मतलब तो हैड बेटर होता है, तो हमें हैड बेटर यूज करना है। बेहतर होगा, वह यहाँ से चला जाए, तो देखिएगा वह यहाँ से चला जाए, तो हम किसी को क्या कर रहे हैं? हो सकता है हम उसे सलाह दे रहे हैं कि बेहतर है वो यहाँ से चला जाए। ठीक है, या हम धमकी भी दे सकते हैं कि बेहतर है वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो ठीक नहीं होगा, इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ही हैड बेटर गो, कहां से चला जाए? यहां से, फ्रॉम हेयर। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, ज्यादा ठीक रहेगा कि आप झूठे बहाने ना बनाएं, या भलाई इसी में है कि आप झूठे बहाने ना बनाएं, ऐसा भी हो सकता है। बेहतर होगा कि आप झूठे बहाने ना बनाएं। तो सबकी इंग्लिश एक ही बनेगी हैड बेटर से। सब्जेक्ट है आप, यू हैड बेटर नॉट, क्योंकि यहां पर ना बनाइए, नेगेटिव है नॉट। मेक, झूठे बहाने को बोलते हैं लैम एक्सक्यूजेस, झूठे बहाने, लैम एक्सक्यूजेस।
लैम एक्सक्यूजेस माने झूठे बहाने। देखिए नेक्स्ट है, क्या उसके लिए ठीक होगा कि वह अपनी बुरी आदतें छोड़ दे? क्या उसके लिए ठीक होगा, यहाँ पर क्या शब्द शुरू में आया है दोस्तों? जब क्या शुरू में आया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, हैड को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, बाकी रूल वही फॉलो करना है, यानी कि सिर्फ हैड को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। ठीक है, तो अब हम हैड को पहले लिख देते हैं, हैड, फिर सब्जेक्ट कौन है? वह, तो ही, बेटर। अब वर्ब क्या है? छोड़ देना, गिव अप। क्या छोड़ दे? अपनी बुरी आदतें, तो हिज बैड हैबिट्स। हिज बैड हैबिट्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हमारे लिए ठीक होगा कि हम अपनी गलती स्वीकार कर लें? फिर से क्या शुरू में आया है, क्या हमारे लिए बेहतर होगा, क्या हमारे लिए उचित होगा? तो इस तरह के शब्दों में हम हैड शुरू में लगाएंगे, तो हैड, फिर सब्जेक्ट कौन है हमारे लिए? तो वी, फिर बेटर। अब वर्ब क्या है? स्वीकार करना। देखिए जब भी हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, गलतियों को स्वीकार करते हैं, किसी अपराध को स्वीकार करते हैं, तो उसके लिए कन्फेस शब्द का यूज किया जाता है, यानी कि इसमें हम जो है एडमिट या हम एक्सेप्ट इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। कन्फेस, कन्फेस। अब क्या कन्फेस करना है? अपनी गलतियां, तो आवर मिस्टेक। आवर मिस्टेक। देखिए एक सेंटेंस में आपको और बोलूं, जैसे मैं आपसे बोलता हूं या किसी व्यक्ति से मैं बोल रहा हूं कि आपके लिए सही होगा कि आप मेरे मोबाइल को ना छुएं, या आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरे मोबाइल को ना छुएं। ठीक है, तो मैं इंग्लिश कैसे बनाऊंगा? यू हैड बेटर नॉट टच माई मोबाइल, या भलाई इसी में है, आप मुझे गाली ना दें, भलाई इसी में है। भलाई इसी में है तो हम समझ गए हैड बेटर का यूज होगा। देखिए यू हैड बेटर नॉट कस मी, CUSS, कस का मतलब होता है गाली देना, आप अब्यूज भी यूज कर सकते हैं, तो कस मी। तो इस तरह से ये सेंटेंस हैड बेटर के यूज से बनते हैं। मित्रों घर पर आप प्रैक्टिस करिए हैड बेटर की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।